दोस्तों आज बात करेंगे नॉकटर्नल एनिमल्स मूवी के बारे में। ये टॉम फोर्ड ने डायरेक्ट करी है और 2016 में रिलीज हुई थी। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जो ड्रामा और सस्पेंस के एलिमेंट्स को ब्लेंड करती है और इसमें रिवेंज, रिग्रेट और ह्यूमन रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर किया गया है। इस मूवी में कमाल के विजुअल्स हैं और इसका नैरेटिव भी काफी ज्यादा अच्छा है। बेसिकली काफी अच्छी मूवी है, तुमको भी देखनी चाहिए अगर नहीं देखी है तो। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं टॉम फोर्ड, उनकी जो पहली मूवी थी अ सिंगल मैन जो 2009 में रिलीज हुई थी, उसी मूवी ने उनको फेम दिया और एक क्रिटिकली एक्लेम्ड डायरेक्टर बनाया। अ सिंगल मैन पर भी कभी ना कभी एक वीडियो बनाएंगे ही। इस मूवी के कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें सूजन मॉरो करके एक कैरेक्टर है जो एमी एडम्स ने प्ले किया है। एडवर्ड शेफील्ड करके एक कैरेक्टर है जो जेक जिलेनहॉल ने प्ले किया है और उसके साथ ही कुछ साइड कैरेक्टर्स हैं जैसे कि वो पुलिस वाला जो माइकल शैनन ने प्ले किया है और जो मेन किडनैपर रहता है वो एरन टेलर जॉनसन ने प्ले किया है। ये मूवी बेस्ड है ऑस्टिन राइट की एक नॉवेल टोनी एंड सूजन पर। तो सबसे पहले बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में और देखते हैं कि मूवी क्या कन्वे करना चाह रही है। मूवी की जो मेन कैरेक्टर है वो है सूजन मॉरो जो एमी एडम्स ने प्ले किया है और सूजन हमको एक बहुत ही ज्यादा रिच बट इमोशनली अनफुलफिल्ड वुमेन दिखाई गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो उसका करंट हस्बैंड है वो उस पर चीट करता है। मूवी का जो स्टार्टिंग शॉट है उसमें हम लोग एक आर्ट एग्जिबिट में होते हैं जहां पर हमको ओवरवेट वुमेन नेकेड डांस करते हुए दिखाई देती हैं। अब इस सीन का वैसे तो कोई डीपर मीनिंग नहीं है, ये बस एक एंट्री पॉइंट है मूवी के अंदर जो हमारे लिए मूवी का टोन सेट करता है और सूजन का रिलेशनशिप बताता है आर्ट के साथ। एक दिन सूजन को एक मैन्यूस्क्रिप्ट मिलती है जो उसको उसके एक्स हस्बैंड एडवर्ड ने भेजी होती है जिससे वो 20 सालों से नहीं मिली होती है। बुक का जो नाम होता है वो होता है नॉकटर्नल एनिमल्स और ये बुक सूजन को ही डेडिकेटेड होती है क्योंकि उसका जो एक्स हस्बैंड था वो उसको नॉकटर्नल एनिमल कहकर ही बुलाता था। बुक के साथ साथ उसका एक्स हस्बैंड एडवर्ड उसको एक बार मिलने के लिए भी पूछता है क्योंकि अभी वो लॉस एंजलिस में आया होता है किसी काम की वजह से। जब सूजन मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़ना स्टार्ट करती है तब हमको मैन्यूस्क्रिप्ट की स्टोरी सूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाती है जिसमें अपना मेन कैरेक्टर होता है टोनी हेस्टिंग्स जो जेक जिलेनहॉल ने ही प्ले किया है। टोनी एक फैमिली मैन होता है जो कि वेस्ट टेक्सास से ट्रेवल कर रहा होता है रोड पर अपनी वाइफ लॉरा और अपनी डॉटर इंडिया के साथ। रोड पर ट्रेवल करते टाइम उनका एनकाउंटर होता है 3 लोगों से, रे, लू और टर्क। ये लोग सबसे पहले फ्लैट टायर का बहाना देके टोनी को कार से बाहर बुला लेते हैं और फिर उनको हेरेस करना स्टार्ट कर देते हैं। सिचुएशन बहुत ज्यादा एस्केलेट हो जाती है और ये टोनी को थोड़ा बहुत मार पीट के हटा देते हैं और उसकी बेटी और उसकी डॉटर को किडनैप कर लेते हैं। टोनी एस्केप करने में तो सफल रहता है बट अपनी डॉटर और अपनी बेटी को नहीं बचा पाता किडनैप होने से। थोड़े टाइम बाद हमको पता चलता है कि उन दोनों का ब्रूटली रेप किया गया था और उनका मर्डर हो चुका है। इस चीज की वजह से टोनी बहुत ज्यादा डेवास्टेटेड फील करता है और उसका खून खौल जाता है और अब उसको किडनैपर्स को पकड़ना ही है। इस चीज के लिए एक डिटेक्टिव असाइन करती है पुलिस जिसका नाम होता है बॉबी एंडीज जो टोनी की हेल्प करता है कल्प्रिट्स को ढूंढने में। बट एज ऑलवेज पुलिस बहुत ज्यादा स्लो काम कर रही होती है जिसकी वजह से 1 साल गुजर जाता है और कल्प्रिट्स का कोई अता पता नहीं। उसके बाद ये लोग लू को कैप्चर कर लेते हैं क्योंकि वो एक रॉबरी करते हुए पकड़ा जाता है बट रे अभी भी फ्री घूम रहा है क्योंकि इनके पास कोई एविडेंस नहीं होता ये बात सपोर्ट करने के लिए कि उस किडनैपिंग में ये भी साथ था। इस चीज से डिटेक्टिव एंडीज और टोनी दोनों बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि दोनों को पता होता है कि रे भी एक किडनैपर था। इसलिए एंडीज चीजों को अपने हिसाब से करना चाहता है और वो टोनी के साथ एक एग्रीमेंट करता है कि हम रे और लू को खुद किडनैप कर लेंगे। थोड़े टाइम बाद ये लोग उनको किडनैप करने में सक्सेसफुल रहते हैं और जब एंडीज वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है तब ये लोग उसको मार देते हैं और रे को टोनी कन्फ्रंट करता है उसी जगह पर जहां पर उसकी फैमिली को उसने मारा था और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। इसी लड़ाई के दौरान टोनी रे को शूट कर देता है बट रे एक मेटल रॉड से टोनी को वापस मारता है जिसकी वजह से टोनी ब्लाइंड हो जाता है। थोड़े टाइम बाद जब टोनी उठता है तो उसको पता चलता है कि रे मर चुका है बट वो अभी इस हालत में नहीं है कि वो सक्सेसफुली अपने घर तक पहुंच सके और जब वो बाहर जा रहा होता है तो वो एक्सीडेंटली अपनी गन के ऊपर ही गिर जाता है और गन चल जाती है जिसकी वजह से टोनी भी मर जाता है। जब सूजन ये नॉवेल पढ़ रही होती है तब वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस सा फील करने लगती है और उसको रात में नींद आना भी बंद हो जाती है जिसकी वजह से शायद वो माइग्रेन भी डेवलप कर लेती है और उसको अपना पास्ट भी याद आने लगता है जो उसने एडवर्ड के साथ बिताया था और कैसे उसने एडवर्ड को बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया था। हमको बहुत सारे फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं जिसमें हमको बताया जाता है कि जब एडवर्ड और सूजन पहली बार मिले थे तो सूजन की मम्मी इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं हुई थी कि वो एडवर्ड से शादी करे क्योंकि वो एडवर्ड को बहुत ज्यादा वीक मानती थी। बट सूजन फिर भी एडवर्ड से शादी करती है। लेकिन जब एडवर्ड अपनी करियर एस्पिरेशन सूजन को बताता है अपनी पहली बुक लिखकर तो सूजन उससे नाराज हो जाती है और तभी उसको अपनी मम्मी की भी बातें याद आने लगती हैं कि कैसे उसकी मम्मी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो एडवर्ड से शादी करे। थोड़े टाइम बाद सूजन एडवर्ड
एडवर्ड पर चीट करती है एक दूसरे बंदे के लिए जिसका नाम होता है हटन, क्योंकि हटन बहुत ज्यादा अमीर इंसान होता है और सूजन एक मटीरियलिस्टिक वुमेन हमको दिखाई गई है, तो वो हटन से शादी कर लेती है और एडवर्ड को डिवोर्स दे देती है। थोड़े टाइम बाद हमको पता चलता है कि सूजन प्रेग्नेंट थी एडवर्ड के बच्चे के साथ और हटन से शादी करने के बाद वो एडवर्ड को बिना बताए अबॉर्शन के लिए चली जाती है और जिसकी वजह से एडवर्ड बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। तो बेसिकली सूजन ने पास्ट में एडवर्ड को बहुत गंदी तरीके से ट्रीट किया है और हटन से शादी करने के लिए उसको वहीं छोड़ दिया। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर सूजन डिस्कवर करती है कि हटन भी उस पर चीट कर रहा है क्योंकि उसको एविडेंस मिलता है अपने घर के अंदर ही। अब ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा सिमिलर है सूजन के चीट करने से, क्योंकि जैसे सूजन ने एडवर्ड पर चीट किया था हटन के लिए, ऐसे ही हटन अब सूजन पे चीट कर रहा है किसी दूसरी विमेन के लिए। अब क्योंकि सूजन इस टाइम पर नॉवेल भी पूरी तरीके से पढ़ चुकी होती है तो अब उसको रियलाइज होता है कि एडवर्ड को कैसा फील हुआ होगा जब उसने ऐसा उसके लिए किया था। अब क्योंकि मैन्यूस्क्रिप्ट भेजते टाइम एडवर्ड ने ये भी बोला था कि मैं लॉस एंजलिस में आ रहा हूं तो हम लोग मिल सकते हैं, तो सूजन इस मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद इतना गिल्टी फील करती है कि उसे लगता है कि उसे एडवर्ड से मिलने जाना चाहिए। इसलिए वो ईमेल पर उसको रिप्लाई करती है कि हम लोग डिनर के लिए मिल सकते हैं। डिनर की नाइट पर जाते टाइम वो अपनी वेडिंग रिंग को रिमूव कर लेती है, जो आई थिंक इस चीज के बारे में बताता है हमको कि वो कैसे अपने आप को डिटैच कर रही है हटन से और अपने आप को प्रिपेयर कर रही है एडवर्ड के साथ मीटिंग के लिए। बट यहाँ पर आता है मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अब इसको तुम ट्विस्ट भी बोल सकते हो, बट आई थिंक ये रिवेंज है, क्योंकि एडवर्ड अब रेस्टोरेंट में नहीं आता और सूजन वहीं पर घंटों तक उसका वेट करती रहती है। आई थिंक इस पॉइंट पर एडवर्ड का रिवेंज कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उसने ये चीज तो रियलाइज करवा दी सूजन को कि उसको कैसा फील हुआ था जब सूजन ने उसको छोड़ दिया था। और हमको भी सूजन रेस्टोरेंट में दिखाई जाती है और धीरे धीरे सारे लोग रेस्टोरेंट लीव कर रहे हैं और वो वहां अकेली रह जाती है सिर्फ अपने थॉट्स के साथ और रियलाइज करती है कि एडवर्ड को छोड़ना उसकी कितनी बड़ी गलती थी, क्योंकि इस टाइम पर उसकी लाइफ में अब कोई नहीं बचा। उसके पास पैसा तो बहुत है बट उसके पास कोई इंसान नहीं है क्लोजर के लिए और वो अकेली रह गई है सिर्फ अपने थॉट्स के साथ। मूवी बहुत अच्छी तरीके से रिवेंज की थीम्स को एक्सप्लोर करती है और ये क्वेश्चन भी व्यूअर्स के मन में आता है कि क्या अगर तुम कोई बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दो या फिर किसी को बिट्रे कर दो तो उसका रिडेम्पशन पॉसिबल है भी या नहीं, क्योंकि एडवर्ड तो अपने पूरे पेन को चैनल करके एक बहुत अच्छी सी नॉवेल लिख लेता है, बट सूजन कहीं ना कहीं ट्रैप रह जाती है अपने ही सुपरफिशियल वर्ल्ड में। बिकॉज इवन तो वो बहुत ज्यादा रिच है और आर्ट गैलरी में काम करती है बट उसकी लाइफ का कोई पर्पज नहीं है। उसका हस्बैंड उस पर चीट करता है और उसके एक्स को उसने धोखा दे दिया था, जिस चीज का गिल्ट अभी तक उसको है और आई थिंक हमेशा रहेगा। तो नॉक्टर्नल एनिमल्स बेसिकली दो कहानियां हैं, जिसमें पहली कहानी है सूजन की और कैसे उसने अपने एक्स हस्बैंड एडवर्ड को बिट्रे किया, और दूसरी कहानी है जो सूजन पढ़ रही होती है बुक में, जो कि टोनी की है, जिसमें उसने अपनी वाइफ और अपनी बेटी को खो दिया। अब ये था इस मूवी का एक्सप्लेनेशन, बट अभी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि हिडन डिटेल्स हो गई, सिंबोलिज्म्स हो गए, मेटाफर्स हो गए, जो इस वीडियो में मैंने कवर नहीं करी है क्योंकि उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो उन चीजों को जानने के लिए और इस मूवी की इन डेप्थ एनालिसिस के लिए तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ ये वीडियो तुमको कैसी लगी और तुम अपने आइडियाज भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि मैं किन मूवीज के बारे में वीडियोस बनाऊं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।